नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विघाता राम प्रताप आप सभी को बीएड फर्स्ट ईयर से बीएड सेकंड ईयर में बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो आज मेरी पहली क्लास है। मैं आपको फोर्थ पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का निर्माण करवाऊँगा। अपने इस विषय में कुल 5 यूनिट हैं और 5 यूनिटों में से जो आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके फर्स्ट जो ए ग्रुप है उसमें 5 यूनिट में से 2 क्वेश्चन और सेकंड यूनिट में एक क्वेश्चन और थर्ड यूनिट में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी 5 यूनिट महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आज आपको सिलेबस बता देता हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हो। जो फर्स्ट यूनिट है इसमें फर्स्ट यूनिट में 3 पॉइंट है और फर्स्ट यूनिट में नहीं बल्कि 5 यूनिट में 3 पॉइंट है। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 पॉइंट है और उस पहला पॉइंट है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रिंसिपल एंड मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अर्थात समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके समावेशी शिक्षा के प्रतिमान कौन से हैं। सेकंड पॉइंट है इंक्लूसिव एंड डिसेबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। अर्थात समावेशी शिक्षा और ये अक्षमता क्या है, इसके साथ साथ विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा और समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन का मतलब समेकित शिक्षा, इन सब में अंतर क्या है। इसके साथ थर्ड जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन। अर्थात समावेशी शिक्षा के लाभ क्या हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके क्या परिणाम हैं, इस सब के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट में देखो, रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 NCERT। इसमें हम भारतीय शिक्षा आयोग की जो 1964-66 हैं उसकी रिकमेंडेशन यानी कि अनुशंसाएँ पढ़ेंगे। इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहते हैं। 1964 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की स्थापना की थी और इसके जो अध्यक्ष थे, इस कमीशन के अध्यक्ष थे, वो दौलत राम जी कोठारी थे और इसके बारे में हम थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे और इसकी जो अनुशंसाएँ हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। इसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, अर्थात जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम उसका ढांचा क्या है, जो 2005 में दिया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, NCERT द्वारा दिया गया था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, स्पेसिफिक आर्टिकल रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन। अर्थात जो बालकों की शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके संबंध में कौन कौन से सम्मेलन हुए थे और उस संबंध में कौन कौन से आर्टिकल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में यूनेस्को, जो वर्ल्ड लेवल पर एक जो संस्था है यूनेस्को, उसके कन्वेंशन यानी कि उसकी सम्मेलन पढ़ेंगे, उनकी घोषणाएं पढ़ेंगे और उन्होंने बच्चों के शिक्षा के संबंध में और जो अक्षमता या अयोग्य जो व्यक्ति हैं जिनमें कुछ अक्षमताएं या अयोग्यताएं पाई जाती हैं, उनके अधिकार अधिनियम से संबंधित हम रिकमेंडेशन या अनुशंसाएं पढ़ेंगे। रोल ऑफ यूनिसेफ RT-ERA 2009 यानी कि 2009 का जो राइट टू एजुकेशन, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूनिसेफ के जो क्या रोल है उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के संबंध में। इसके बाद थर्ड यूनिट है डाइवर्सिटीज़, मीनिंग एंड डेफिनेशन। पहला जो पॉइंट है थर्ड यूनिट में, पहला पॉइंट है डाइवर्सिटी यानी कि विविधताएं क्या क्या हैं और विविधता का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में
सेकंड पॉइंट है डिसेबिलिटी, यानी कि अक्षमता क्या होती है और किस संदर्भ में पढ़ेंगे। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ डिसेबिलिटी, आइडेंटिटी टू डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अक्षमता क्या है, विशेषकर जो मनोवैज्ञानिक ढांचे के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक अक्षमता क्या है और इसके साथ उनकी पहचान कैसे की जाए और उन जो डिसेबल चाइल्ड होते हैं या असमय जो बच्चे होते हैं उनके साथ किस प्रकार भेदभाव होता है। इस संबंध में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव होता है, उनके संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड के जो तीसरा पॉइंट है कंसेप्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, यानी कि कंसेप्ट इनकी अवधारणा, प्रकृति और उसके जो परिणाम हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी जो अनेक प्रकार की जो अक्षमताएं होती हैं, इसके साथ क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कक्ष प्रबंध किस प्रकार का होना चाहिए, समावेशी शिक्षा का हम थर्ड यूनिट के तीसरे पॉइंट में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 4 है अपने, इसमें भी 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखिए इंक्लूसिव करिकुलम, यानी कि समावेशी शिक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें हम उसका समावेशी शिक्षा के पाठ्यक्रम का अर्थ, उसकी विशेषताएं, इसके साथ टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के विशेष संदर्भ में शिक्षण और अधिगम का वातावरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट देखिए स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल स्कूल बिल्डिंग, को करिकुलर एक्टिविटी, यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसकी स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, स्पेशल स्कूल उनकी स्पेशल बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, फिर इसके साथ साथ जो समावेशी शिक्षा है इसकी को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कौन कौन सी होनी चाहिए ताकि उन विशेष बच्चों का विशेष विकास किया जा सके। थर्ड पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंस, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, हेयर जो इंडिविजुअल डिफरेंस चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो असमय बालक होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार की होती हैं, इनके बारे में हम थर्ड पॉइंट में जिक्र करेंगे, विशेष वर्णन करेंगे। और ये जो विभिन्नता होती है डिसेबिलिटी चिल्ड्रन की, ये किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। देखिए हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि सुनने संबंधी बाध्यता, विजुअल इम्पेयरमेंट देखने संबंधी बाध्यता, वॉइस इम्पेयरमेंट यानी कि कथन संबंधी या बोलने संबंधी बाध्यता, ऑर्थोपेडिक आदि का विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके बाद 5वीं यूनिट है और 5वीं यूनिट में भी 3 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखिए रिव्यू एग्जिस्टिंग एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर्ड इन स्कूल सेकेंडरी स्कूल, यानी कि माध्यमिक विद्यालय में जो शिक्षा के कार्यक्रम किस प्रकार के हैं और उनका रिव्यू देखेंगे हम। जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन, सामान्य और विशेष शिक्षा के संदर्भ में। सेकंड पॉइंट देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड केस प्रोफाइल फॉर आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट एंड इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि रिकॉर्ड और केस रखने से संबंधित या फाइल रखने से संबंधित जो समावेशी स्कूल में रिकॉर्ड और केस रखने हैं, केस से संबंधित जो फाइलें हैं, प्रोफाइल हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, इनके साथ उनकी पहचान और उनका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। फिर इसके साथ थर्ड पॉइंट देखिए एवल्यूशन एंड फॉलो अप प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि मूल्यांकन और कार्यक्रमों का फॉलो अप किस तरह से किया जाए और इनकी महत्व और टीचरों को किस प्रकार से तैयार किया जाए, विशेष रूप से समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। तो इस प्रकार से हमारा जो सिलेबस है वो कुल 5 यूनिट में बांटा गया है। 5वां ही महत्वपूर्ण है और ये टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसे पढ़ें और बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा हार्ड ज़रूर है लेकिन मैं आपको विस्तारपूर्वक समझाऊंगा और इसको आप समझना और बार बार इस वीडियो को देखना और आगे जो करवाऊंगा उसको भी बार बार देखना। धन्यवाद, नमस्कार।